डॉक्टर शुभ्रा वार्ष्णेय की कहानी ये मोह मोह के धागे आज आपको सुनाने जा रही हूँ। शहर के प्रतिष्ठित 5 सितारा होटल के पार्टी हॉल की रौनक आज देखते ही बनती थी। दूधिया रोशनी और धवल चमकदार सफ़ेद कार्नेशन के फूलों की महक संग स्टेज चमक रहा था। पूरे हॉल में सफ़ेद कार्नेशन क्रमबद्ध तरीके से लगे हुए थे। प्रोग्राम प्लानर दुबे जी अपनी टीम के साथ उस बुक कराए गए 5 सितारा होटल के हॉल को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। वे अभी अपने सभी टीम मेंबर्स को निर्देश दे ही रहे थे कि पीछे से आती तेज आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया था। यह आप क्या कर रहे हैं? आप थीम क्यों बदल रहे हैं? हॉल के दरवाजे से प्रवेश करते ही एक नाराजगी भरा तेज स्वर गूंज उठा था। यह बिजनेस टाइकून आदित्य का स्वर था, जो बहुत कम उम्र में ही अपने परंपरागत फैमिली बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचा चुका था। हमेशा व्यस्त रहने वाला और सामाजिक गतिविधियों से दूर रहने वाला आदित्य आज स्वयं इस हॉल की सजावट में खासी रुचि ले रहा था। मौका था ही इतना खास। आज आदित्य की अपनी सगाई की रस्म जो होनी थी अहाना के साथ। अहाना जो न सिर्फ एक प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता की उपविजेता रह चुकी थी, बल्कि वर्तमान में मॉडलिंग इंडस्ट्री में खासा नाम कमाने के साथ अपने कैरियर की ऊंचाइयों को छू रही थी। बिजनेस इंडस्ट्री में अपनी धाक जमा चुका आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी आदित्य एक पुरस्कार समारोह में बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड अहाना के हाथ से लेते हुए स्वयं उसे अपना दिल दे बैठा था। धवल दंत पंक्ति संग खिलखिलाती गौरवर्णी अहाना प्रथम दृष्टि में ही उसके हृदयस्थ हो गई थी। अहाना के व्यवहार की तल्खी और अपने प्रोफेशन से जुनूनी लगाव को देखकर आदित्य के पिता अवधेश कुमार ने प्रेम के सागर में गोते लगा रही आदित्य की नैया को कई बार रोकना चाहा, लेकिन आदित्य के अहाना के लिए उत्पन्न हुए विराट आकर्षण के सामने उनकी एक न चली। आदित्य के दादाजी के प्राण बसते थे आदित्य में। बिजनेस इंडस्ट्री के आभा मंडल में अपने परिवार का नाम चमकाने वाले अपने चश्मो चिराग आदित्य की पसंद पर दादाजी की मुहर लगते ही अवधेश कुमार को न चाहते हुए भी इस रिश्ते के लिए अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ी थी। दीवानगी की हद तक अहाना को चाहने के बाद और उसे अपने जीवन में लाने के लिए अहाना के साथ अपने परिवार वालों को बमुश्किल इस रिश्ते के लिए सहमत कर पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ आज आदित्य अपनी सगाई की सारी व्यवस्था करने में लगा पड़ा था। इस हाई प्रोफाइल सगाई में शामिल होने के लिए जहां नामी बिजनेसमैन और शहर के प्रतिष्ठित जन आमंत्रित थे, वहीं इस घटना को अच्छी खासी मीडिया कवरेज भी मिलने की उम्मीद थी, जिसके चलते कुछ पत्रकार दोपहर से ही वहां के चक्कर काट रहे थे। आदित्य का परिवार भी जहां सारे इंतजाम अच्छे से कर रहा था, वहीं आदित्य का उत्साह देखते ही बनता था। अहाना को खुश करने में और अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण दिन को यादगार बनाने में वह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था, और इसी कारण अहाना के पसंद के लाल कार्नेशन के फूलों की जगह सफ़ेद कार्नेशन के साथ अन्य फूलों की सजावट देखकर उत्साह से चमक रहे उसके चेहरे पर एकदम से शिकन पड़ गई थी। प्रोग्राम प्लान कर रहे दुबे जी का कहना था कि लाल कार्नेशन के फूल लाने वाली गाड़ी जाम में फंस गई थी। शाम के प्रोग्राम में देरी ना हो, इसलिए उन्होंने थीम बदल दी थी। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे मेरे अनुसार थीम बनाकर देंगे, कहते हुए आदित्य अधीर हो चला था और सामने लग रहे एक सफ़ेद कार्नेशन के गुच्छे को अपने हाथ से हटाकर बिना देखे पीछे फेंक चुका था। आदित्य द्वारा फेंका गया वह फूलों का गुच्छा उसी समय हॉल में अहाना के संग प्रवेश करती उसकी चचेरी बहन अनन्या पर जा गिरा था। जहां आदित्य को गुस्सा करते देख अहाना अब इतराती हुई चलकर उसके पास आकर कह रही थी, ओ आदित्य, यू आर सो स्वीट। तुम मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश का कितना ध्यान रखते हो। डोंट वरी बेबी,
अगर रेड कार्नेशन नहीं आ पाएंगे तो हम इन वाइट फ्लावर्स की डेकोरेशन से ही काम चला लेंगे। आओ, तुम ज़रा इन इवनिंग गाउन्स में से सिलेक्ट करो कि मुझे एंगेजमेंट में कौन सा पहनना है। उस हॉल की सजावट और थीम सफ़ेद रंग की दीवानी अनन्या को खासी भा रही थी। सुंदरता में अहाना से 21 अनन्या अहाना की चचेरी बहन थी, जो अहाना की सगाई के प्रोग्राम में शामिल होने आज ही आई थी। बचपन से ही अहाना के रौबीले व्यक्तित्व के कारण अहाना के समक्ष अनन्या के गुण और सरलता गौण पड़ जाते थे। सुंदरता में अहाना को पीछे छोड़ने के बाद भी अहाना के एक के बाद एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने पर अनन्या द्वारा अहाना की खुले दिल की प्रशंसा को उसकी कमजोरी समझ अहाना अनन्या और उसकी सौम्यता का मजाक उड़ाती थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद अहाना के पिता यानी अपने ताऊ जी के द्वारा किए गए अपने पालन पोषण से वह कभी अहाना से असहमति दिखा ही नहीं पाई थी, और उसके द्वारा अपना उपहास उड़ाए जाने पर भी अनन्या बस मुस्कुराकर रह जाती थी। अहाना के बचकाने बर्ताव का वह कभी बुरा नहीं मानती थी। अहाना के सदैव से किए दुर्व्यवहार के बावजूद भी ताऊ जी के खबर भेजने पर फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही अनन्या सगाई के प्रोग्राम में शामिल होने तुरंत आ गई थी। कितनी प्यारी तो है यह डेकोरेशन, और साथ ही ये फ्लावर्स तो कितने अच्छे लग रहे हैं, कहकर आंखें बंद कर अपने गाल पर उस गुच्छे को फिराती और फिर हॉल को मुग्ध होकर निहार मुस्कुराती अनन्या को अहाना के साथ जाता हुआ आदित्य एक नज़र देखता हुआ निकल गया था। अनन्या की सुंदरता किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी, इसलिए आदित्य की नज़र भी उसकी सहज मुस्कुराहट पर पड़ ही गई थी। अब अहाना आदित्य को उस 5 सितारा होटल के एक दूसरे कमरे में लेकर आ चुकी थी और वहाँ पर खड़ी अपनी ड्रेस डिज़ाइनर के साथ आदित्य से अपने लिए सगाई के लिए गाउन सिलेक्ट करने को कह रही थी। तभी अहाना के पास आए एक फ़ोन ने फ़िज़ा की हवा बदल दी थी। अपनी मॉडलिंग कंपनी के पुराने कॉन्ट्रैक्ट के चलते अहाना को अगले दिन फ़ोटोशूट के लिए पेरिस पहुंचना था, जिसके लिए उसे अभी 2 घंटे बाद वाली फ़्लाइट पकड़नी थी। अब वह पेरिस जाने की तैयारी कर रही थी। आदित्य भी अहाना को समझाने में असफल था। आदित्य की दीवानगी पर मुहर ही अहाना ने तब लगाई थी जब आदित्य से उसने वायदा ले लिया था कि वह अपने कैरियर से कोई भी समझौता नहीं करेगी। अहाना अब घर जाकर अपनी पैकिंग कर रही थी। उसने आदित्य से साफ कह दिया था कि उसे सगाई की रस्म कुछ दिनों के लिए टालनी पड़ेगी। आदित्य के साथ अहाना के माता पिता ने भी अहाना को समझाने के बहुत प्रयास किए। यह दिन उसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अहाना ने उनकी एक बात नहीं मानी। थोड़ी देर में कंपनी की कैब से अहाना अपनी फ़्लाइट पकड़ने चली गई थी और पीछे छोड़ गई थी सजा हुआ वह 5 सितारा दमकता होटल और बहस करते हुए आदित्य और अवधेश कुमार। जहां आदित्य सगाई की तिथि आगे बढ़ाने की बात कर रहा था, वहीं अवधेश कुमार किसी भी कीमत पर आज का महत्वपूर्ण कार्यक्रम टालने को तैयार नहीं थे। उनके पारिवारिक साख का जो प्रश्न था, वह आदित्य से कह चुके थे कि अभी तक चले इस घटनाक्रम से अनभिज्ञ हृदय रोगी दादाजी इस कार्यक्रम के टलने से हुई जगहसाई को सह नहीं पाएंगे। संध्या हो चली थी। अहाना उड़ चली थी। 5 सितारा होटल और उसका सजा हुआ हॉल अब आने वाले मेहमानों का प्रतीक्षारत था, और थोड़ी देर में ही कार्यक्रम में आमंत्रित मेहमान आने लगे थे। अब 5 सितारा होटल आभिजात्य वर्ग की धमक से चमक रहा था। दोनों परिवार पेशोपेश में हल निकालने की कोशिश कर रहे थे। अहाना के माता पिता बेहद शर्मिंदा थे और आदित्य के परिवार का सामना नहीं कर पा रहे थे। आदित्य स्वयं असमंजस की स्थिति में किंग कर्तव्य विमूढ़ बस आते हुए मेहमानों को दूर से देख रहा था। आदित्य के साथ उसके मित्र भी दुविधा में थे कि इस स्थिति से किस प्रकार निपटा जाएगा। अपनी पुत्री की इस हरकत से आहत अहाना के पिता ने अचानक अवधेश कुमार के समक्ष
आदित्य के साथ अहाना के स्थान पर अनन्या की सगाई का प्रस्ताव रख दिया था। अहाना के पिता की आशा भरी दृष्टि अपनी ओर पड़ती देख अनन्या एकदम से सकते में आ गई थी। कभी स्कूल टाइम में अहाना के स्थान पर उसके द्वारा दी गई अटेंडेंस प्रॉक्सी की परिणति यौवनावस्था में कुछ इस प्रकार होगी, ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। अहाना के स्थान पर आदित्य के साथ अपनी सगाई की वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। क्षण भर के लिए ही वह देख पाई थी, पर आदित्य की आंखों में उसने अहाना के लिए जो प्यार की कशिश देखी थी, उस स्थिति में वह अहाना के स्थान पर स्वयं की भूमिका से असमंजस में थी। पर अपने पालनकर्ता ताऊ जी की अनुरोध भरी निगाहें उसे असहज करे जा रही थी। वह चाह कर भी हाँ या ना नहीं कर पा रही थी। प्रथम दृष्टि में सरल हृदय अनन्या अवधेश कुमार को भा गई थी और उन्होंने व उनके परिवार ने इस बात के लिए अपनी सहमति दर्शा दी थी। जहां अनन्या कुछ न समझ पाने की स्थिति में थी, वहीं आदित्य इस प्रस्ताव से बौखला गया था। लेकिन जब उसके मित्रों ने उसे यह कहकर समझाने का प्रयास किया कि वह मौके की नज़ाकत को समझकर फिलहाल हाँ कर दे, सगाई हो रही है, शादी नहीं, और फिर यह लड़की अहाना की बहन ही है, अहाना के आने पर यह सगाई कभी भी तोड़ी जा सकती है। अहाना द्वारा स्वयं को इस दुविधा की स्थिति में पाया देखकर आदित्य आहत हो चला था। उसकी आंख क्रोध से लाल और सजल हो उठी थी। अहाना जिस प्रकार उसकी छवि की परवाह करे बिना यूं स्वार्थी होकर चली गई थी, इससे आदित्य को एक धक्का सा लगा था। अचानक उसने आगे बढ़ स्टेज पर पहुंच अहाना के स्थान पर अनन्या के साथ अपनी सगाई होने की घोषणा कर दी थी। आदित्य का अहाना के स्थान पर अनन्या के साथ अपने सगाई की घोषणा करना ही था कि मंदिम संगीत के साथ भव्य आयोजन का आनंद उठा रहे मेहमानों में खुसफुसाहट शुरू हो गई थी। आदित्य स्टेज से उतरकर अंदर जा चुका था। आदित्य के इस फैसले से दोनों परिवारों को जैसे शांति मिल गई थी और अब जहां अशांत मन लिए आदित्य तैयार होने जा चुका था, वहीं अहाना की मम्मी और अनन्या की मम्मी अब अनन्या को उस रूम में ले जा रही थी जहां पर अहाना को तैयार होना था। उधर कुछ भी ना समझ पाने की स्थिति में अनन्या मेकअप आर्टिस्ट के द्वारा बस कठपुतली की तरह सज रही थी। थोड़ी देर में दर्जनों कैमरे की चमचमाती फ्लैशलाइट के सामने आदित्य और अनन्या स्टेज पर सजाए काउच पर बैठे थे। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अब एंगेजमेंट रिंग्स सामने आ चुके थे। जहां आदित्य ने एक झटके से गुस्से में अनन्या को पहनाई जाने वाली रिंग उठा ली थी, वहीं आदित्य को पहनाई जाने वाली रिंग उठाते हुए अनन्या के हाथ कांप रहे थे। आयोजन सामान्य हो चला था। सगाई की रस्म अच्छे से निपटी थी और आमंत्रित मेहमान भव्य इंतजाम से प्रभावित होकर दोनों परिवारों को बधाई दे रहे थे। इसके साथ ही शहर के स्थानीय नेता ने आदित्य को अगले दिन अनन्या के साथ अपने यहाँ दोपहर के भोजन का निमंत्रण दे दिया था। थोड़ी देर में अपने सिर के दर्द की कहकर अनन्या अपने कमरे में आ चुकी थी। परेशानी में उसने अपनी आंखें मूंद ली थी। उधर पार्टी हॉल में लोगों के प्रश्नों से बचने के लिए आदित्य वहां से जल्दी निकलना चाहता था और वह घर जाने की बात कहने के लिए माँ को ढूंढता हुआ उस कमरे में आ चुका था जहां पर अनन्या आंखें मूंदे बैठी हुई थी। आदित्य साफ देख पा रहा था। सुर्ख लाल रंग के लिबास में दूध से उजले अनन्या के चेहरे पर एक गहरी दर्द की लकीर थी। वह उसे एकटक देखता रह गया। उसे अपनी थोड़ी देर पहले किए गए बर्ताव पर हल्की सी कोफ्त हो रही थी। वह सोचने लगा, इसमें इसका क्या कसूर है? यह अगर आज यहाँ नहीं होती तो मेरी ही पब्लिक इमेज ढेर हो गई होती। जहाँ दोनों परिवार घर आकर सब सही हो जाने पर चैन की सांस ले रहे थे, वहीं अनन्या और आदित्य ने अपनी अपनी रातें आंखों में गुजारी थी। अगले दिन सवेरे जब अवधेश कुमार ने कहा कि आदित्य को अनन्या के साथ नेताजी के यहाँ दोपहर के भोजन के लिए जाना ही होगा, तो आदित्य बिफर पड़ा था। वह वहां अनन्या के साथ जाने को हरगिज भी तैयार नहीं था। लेकिन जब अवधेश कुमार ने इस बात का असर बिजनेस पर आने की बात कही,
तो उसे मजबूरन तैयार होना पड़ा। निर्धारित कार्यक्रम के तहत अब आदित्य अनन्या के घर उसे नेताजी के यहाँ ले जाने कार से पहुंच चुका था। अनन्या अब उसके सामने आ गई थी। वह कार का फ्रंट डोर खोलकर उसमें बैठने ही वाली थी कि आदित्य ने तल्खी में कहा, पीछे बैठिए मैडम, पीछे, आगे नहीं। कल से आदित्य का तीखा व्यवहार देखकर परेशान हो चुकी अनन्या ने भी तल्ख स्वर में कहा, बिल्कुल, मैं तो पीछे ही बैठना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं इस तरह से बैठ जाऊंगी तो आपको कहीं ड्राइवर वाली फीलिंग ना आ जाए। खैर, जब आप ड्राइवर बनना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसे बैठने में कोई हर्ज नहीं है। कहती हुई अनन्या कार का पीछे का दरवाज़ा खोलकर झटके से कार की पिछली सीट पर बैठ गई थी। अनन्या ने ध्यान से देखा, आदित्य बहुत अच्छे से तैयार होकर आया था और वह स्वयं एक साधारण सा चूड़ीदार पहने हुए थी। कार से उतरते ही अनन्या ने हल्की सी चुटकी लेते हुए कहा, आप तो बहुत सुटेड बुटेड होकर आए हैं, क्या यह बहुत बड़े मिनिस्टर हैं? अनन्या का कहना ही था कि आदित्य बोल पड़ा, और आपके सूट से तो लगता ही नहीं कि आप ड्रेस डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हैं। नेताजी के यहाँ खाने का अच्छा इंतज़ाम था। खाने के बाद जब शैंपेन की बोतल खुली, अब नेताजी की पत्नी अनन्या से बार बार लेने का आग्रह करने लगी। आदित्य साफ देख पा रहा था कि अनन्या इस स्थिति में स्वयं को बहुत असहज महसूस कर रही थी और मना नहीं कर पा रही थी। यह देखकर वह बोल पड़ा, नहीं मैडम, अनन्या नहीं लेती। थोड़ी देर में आदित्य ने उन लोगों का धन्यवाद कर जाने की अनुमति मांग ली थी और वह अनन्या का हाथ पकड़कर नेताजी के घर के बाहर आ गया था। अपने हाथ में आदित्य का हाथ देखकर अनन्या चलते हुए बस उसे ही देख रही थी। अपनी ओर अनन्या को एकटक देखता देख आदित्य ने अब झटके से उसका हाथ छोड़ दिया था। वहां से लौटने पर आदित्य ने स्वयं अनन्या के लिए कार का आगे का दरवाज़ा खोल दिया था। पूरा रास्ता एक बार फिर खामोशी में गुजरा। घर पहुंच सुबह की घटना अभी अनन्या के दिमाग पर ताज़ा हो ही रही थी, तभी अहाना का कॉल उसके स्क्रीन पर दिखाई दिया। एक झटके से उठकर बैठ गई थी। एक बार फिर अहाना की नाराज़गी का सामना करने को तैयार थी, लेकिन उसके आश्चर्य की सीमा तब न रही जब फ़ोन उठाते ही अहाना ने खुशी में कहना शुरू कर दिया था, शाबाश मेरी बहन, तूने बहुत अच्छे से उस दिन मेरा रोल अदा किया। एक्टर मैं हूँ, लेकिन एक्टिंग तू कर बैठी। जितनी सफाई से उस दिन तूने स्थिति संभाल ली थी, उसके लिए मैं तुझे जितनी थैंक्स करूँ उतना कम है। अब वहाँ आकर मैं और आदित्य स्थिति संभाल लेंगे। और अनन्या एक बार फिर निराशा के सागर में डूब गई थी। अहाना का फोन आने के बाद अनन्या का मन बेचैन हो उठा था। एक बार फिर अहाना उसके जज्बातों के साथ खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। उधर अहाना ने पहले ही आदित्य के मित्र राहुल से सारे घटनाक्रम की जानकारी ले ली थी। अहाना ने आदित्य को फ़ोन करना शुरू कर दिया था। शुरू में आदित्य ने अहाना से भरपूर नाराज़गी दिखाई, पर 2-3 दिन बाद एक बार फिर अहाना के अंदाज ने बातों का सिलसिला प्रारंभ करवा दिया था। अनन्या ने सोच लिया था वह आदित्य से अब कभी नहीं मिलेगी। उसे जल्दी से जल्दी अपने कॉलेज लौटना था। उसे पता था अहाना वापस आकर एक बार फिर उस पर अपना प्रभाव जमाने की पूरी कोशिश करेगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अगले हफ्ते अहाना लौट आई थी और ऐसे जैसे कुछ हुआ ही न हो। मम्मी पापा की तनी भ्रिकुटी को दरकिनार कर अहाना बेशर्मी से उनके गले मिलकर बीती बात के लिए माफ़ी मांग रही थी और यह जताने की कोशिश कर रही थी कि सब कुछ सही हो जाएगा। अहाना के आने पर अगले दिन आदित्य मिलने आया। आदित्य को आया देखकर वहाँ बैठी अनन्या एकदम से उठकर अपने कमरे में चली गई। आदित्य की निगाहें बहुत देर तक उसका पीछा कर रही थीं। जब काफ़ी देर तक वह बाहर नहीं आई तो आदित्य अहाना से सामान्य बातचीत करके थोड़ी ही देर में लौट गया था। उससे मिलने आदित्य को आया देखकर अहाना को यकीन हो चला था कि आदित्य और वह फिर एक हो जाएंगे। लौटने में कार चलाते हुए आदित्य का मानसिक संतुलन सही नहीं बैठ पा रहा था और उसकी कार सामने वाले गाड़ी से टकरा चुकी थी। आदित्य के हाथ में हल्की सी लगी थी
वह सीधा हॉस्पिटल पहुंचा था। हाथ में हल्की सी मोच आ गई थी। थोड़ी देर में उसका परिवार और अहाना का परिवार भी अस्पताल आ चुके थे। अहाना उसके सामने आकर खड़ी थी, पर आदित्य की आंखें जिसे तलाश रही थीं, वह भी धीरे से सामने आ गई। अहाना उसे सही से कार चलाने का उलाहना दे रही थी। वहीं घबराई आंखों से अनन्या उसके बैंडेज लगे हाथ पर अपना हाथ फिरा रही थी। आदित्य की नज़र से सामना होते ही अचकचाकर अनन्या अस्पताल के उस कमरे से बाहर निकल गई थी। अनन्या के जाने के बाद उसकी मम्मी ने बताया कि आदित्य के एक्सीडेंट की खबर सुन वह बेहद घबरा गई थी। यह बात सुन अहाना यह कहते हुए जोर से हंस पड़ी कि अनन्या तो है ही शुरू से डरपोक, जरा सी परेशानी उस पर बर्दाश्त नहीं होती। अहाना की पुनः आदित्य से निकटता बढ़ने पर सभी को यकीन हो चला था कि आदित्य अहाना के साथ अपनी सगाई तोड़ देगा। 2 दिन बाद आदित्य के घर रखी पूजा में अनन्या को बुलाया गया था। अनन्या ने तबीयत खराब होने का बहाना कर ताऊ जी के यहाँ से जाने से मना कर दिया था, लेकिन आदित्य के दादाजी के आदेशात्मक आग्रह पर उसे आना ही पड़ा था। पूजा में अनन्या को आदित्य के साथ बैठना पड़ा था। पूजा की विधि में साथ में फूल माला चढ़ाते हुए आज आदित्य ने बड़े संभल कर अनन्या का हाथ अपने हाथों में लेकर पूजा विधि संपन्न करा दी थी। सगाई के दिन वाले तलखी आज गायब थी। आदित्य का स्पर्श अनन्या के मन को गीला कर गया था। लौटने पर अहाना आदित्य के साथ कार में आगे बैठी थी और अनन्या विकल मन से पीछे बैठ गई थी, क्योंकि ताऊ जी, मम्मी और ताई जी को लेकर पहले ही निकल चुके थे। घर आते ही वह तेजी से बाहर निकल गई। सामने से आती कार उसे दिख नहीं पाई और उसके कदम वहीं जड़वत हो गए थे। वह शून्य आंखों से तेज रोशनी वाली कार के सामने खड़ी हो गई थी। अगर कार ने सही समय पर ब्रेक न लगाया होता तो, अगर आदित्य ने उसे आकर न झकझोरा होता तो। दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करने वाली थी? आदित्य की घबराहट भरी आवाज के साथ अनन्या जोर जोर से रोने लगी थी। अब आदित्य ने उसे अपने सीने से लगा लिया था और उसका सिर सहला रहा था। थोड़ी देर में जब अनन्या सामान्य हुई तो उसे अपने पीछे गुस्से में खड़ी अहाना को देखा। वह उसे देखते ही आदित्य की बाहों से निकल भागते हुए घर के अंदर चली गई। आज अहाना सबको घर में हंसकर बता रही थी कि अगले दिन आदित्य अपने दादाजी से उसे मिलवाने वाला था और उसके घर वालों को यह भी बताया था कि कल आदित्य अपनी यह सगाई तोड़कर उससे दोबारा सगाई का प्लान बनाने वाला था। घर में सब लोग शांत थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आदित्य के फैसले के आगे वह कुछ नहीं कर सकते थे, पर अनन्या ने फैसला कर लिया था कि वह कल ही वापस कॉलेज लौट जाएगी। अगले दिन जब वह अपना सामान पैक कर रही थी तो उसके पास आदित्य का फ़ोन आया। वह उसे एक स्थान पर आने को कह रहा था जहां पर उसने अपनी और अहाना की फिर से होने वाली सगाई के विषय में बताया था। आदित्य की यह बात सुनकर अनन्या के नेत्र सजल हो गए थे। उसने वहां आने से इनकार कर दिया था। यह सुनकर आदित्य फ़ोन पर हंसकर बोला, क्या तुम अपनी बहन की खुशी में खुश नहीं हो, या फिर मेरी सगाई तोड़ने से तुम्हें कुछ परेशानी है? सुनकर अनन्या का दिल क्रोध में भर गया था। वह आदित्य से बोली, नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तुम्हारी असली सगाई का वेन्यू जरूर देखना चाहूँगी। थोड़ी देर में अनन्या आदित्य के बताए स्थान पर पहुंच चुकी थी। वहां पर आदित्य नहीं था, लेकिन वहां पर उपस्थित गेटकीपर ने उसे एक तरफ जाने का इशारा किया। वह आगे बढ़ चली कि सामने एक खुला गार्डन था। गार्डन में सब तरफ श्वेत फूलों की छटा बिखरी हुई थी। वह आश्चर्य से इधर उधर देखने लगी। तभी सामने से सफ़ेद कार्नेशन के बुके में अपना मुंह छुपाता हुआ आदित्य एकदम से उसके सामने आ गया था। आदित्य को देखते ही अनन्या के गाल लाल हो गए थे। आदित्य ने उसे सफ़ेद कार्नेशन का बुके देते हुए कहा, अब मुझे उसी के साथ दोबारा सगाई करनी पड़ेगी जिसे यह थीम पसंद है। अनन्या शर्म और खुशी से दोहरी हुई जा रही थी। उसे इस कदर शर्माता देख आदित्य उसे बढ़कर अपने सीने से लगा लिया था। वास्तव में आज दिलों की सगाई हो रही थी। कहानी आपको कैसी लगी
कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।